Welcome back to lecture series on CPPM पेपर सॉल्यूशंस यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी के पेपर सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अर्लियर वीडियोस में हमने अक्टूबर नवंबर के एक या दो पेपर सॉल्व किए थे। हमने मार्च अप्रैल एटीकेटी का पेपर सॉल्व किया था और रिसेंट दिसंबर पहला पेपर 2025 का सॉल्व किया था। आज हम सेकेंड पेपर यानी आज का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सीधे सीधे चले जाते हैं पेपर के पास। अगर आप पेपर को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। बात जब मेनू ड्रिवन की होती है तो बात होती है स्विच केस की। आपको यूजर से 1 प्रेस करने पे एरिया ऑफ स्क्वायर, 2 प्रेस करने पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और 3 पे एग्जिट पूछ। एट द सेम टाइम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड बाई साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू डब्ल्यू दैट इज लेंथ इंटू विड्थ किया जा सकता है। एग्जिट के लिए हम सिंपली एग्जिट भी ले सकते हैं और ब्रेक भी यूज कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की, लेकिन कोई बिल्ट इन फंक्शंस यूज नहीं करना है। तो अगर ये वाली क्राइटेरिया नहीं दी होती विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन तो ये प्रोग्राम हम कितने फास्ट कर सकते थे वो भी देखेंगे, और अगर बिल्ट इन की क्राइटेरिया दी है तो कैसे कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। अब इन सभी सवालों के आंसर्स लेने के लिए हम सीधे चले जाते हैं टर्बोसी के पास। फ्रेंड्स, एक हैबिट रहती है कि आप जो भी पेपर सॉल्व कर रहे हो उसकी डेफिनेशन कमेंट में मेंशन कर दो। तो देखो यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल आई बनी हुई है। सबसे पहले फाइल में जाते हैं, आज का पेपर से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन कर देते हैं 25 सॉरी डे 2 अंडरस्कोर 25.c, राइट। सेकेंड डे का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, कमेंट में हम मेंशन कर लेते हैं हमें क्या क्या काम करना है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहला हिंट जो मुझे मिला है दैट इज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, तो यहां लिख देते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम 1। इसमें क्या करना था, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना था। 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ओके। 3, एग्जिट। ये इतने इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए हुए हैं। अब ये तीनों चीजें मुझे सॉल्व करनी है, इसलिए मैं सीधे चला जाता हूँ प्री प्रोसेसर के पास। आप यहाँ पे फाइल बनाते वक्त, क्योंकि ये जो कमेंट सेशन है ये आपने बनाया है, आप ये प्रोग्राम बना रहे हो, राइट, तो आप अपना खुद का नाम लिख दो, दैट विल बी मच बेटर। अगर पॉसिबल हो तो अपना एग्जाम सीट नंबर भी लिखो। ये थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने चाहिए, दैट अपीयर्स मच बेटर। यहाँ से प्री प्रोसेसर इंक्लूड cdo.h, प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio.h। हमने दो हेडर फाइल्स प्रोवाइड कर दी। अब हम सिंपली लिखेंगे void main। देखो किसी भी हालत में इतनी चीज तो हर प्रोग्राम में कॉमन रहने वाली है, राइट। अब यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, तो यहाँ पे एक सिंपली लिखते हैं इंटीजर ch, किस लिए, ताकि यूजर से चॉइस इनपुट कराई जा सके, राइट। और इसके अलावा क्या बोला है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मुझे साइड की वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए s। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए लेंथ और विड्थ की जरूरत होगी, राइट। और ये जो भी डेटा स्टोर हो रहा होगा वो एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में स्टोर कराएंगे। तो देखो क्वेश्चन में से मैंने कुछ वेरिएबल्स प्रिडिक्ट कर लिए, मतलब इतनी वेरिएबल्स मुझे जरूरत पड़ने वाले हैं। इसके बाद हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, ताकि कोई प्रीवियस डेटा हो तो वो इरेज हो जाए, राइट। यूजर को मैसेज दे देते हैं printf डबल कोट में /n1 डॉट एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। आप थोड़ा और बेटर लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, प्रेस 1 फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। अब अगली लाइन पे जाए, उससे अच्छा /n यूज करो और वहां लिखो प्रेस 2 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डन। /n रखो, अगेन प्रेस, कितना प्रेस करना है, 3 फॉर एग्जिट, और लास्ट में सेमीकोलन।
यहां लिख दो scanf डबल कोट में इंटीजर वैल्यू आएगी इसलिए परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर के साथ ch। scanf बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है यूजर से स्ट्रिंग लेने के लिए या यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो अभी फिलहाल हम इंटीजर डिफाइन किया हुआ है हमें, तो हमारे लिए इंटीजर नंबर लेगा, राइट। अब यहां से सीधे चले जाओ स्विच के पास, यानी जो भी वैल्यू आप दोगे वो ch के थ्रू यहाँ स्विच में पैरामीटर में पास हो जाएगा। अब स्विच समझने के लिए ऐसा समझ लो कि आपके घर में एक स्विच बोर्ड होता है जो पावर सप्लाई यूनिट का होता है, जहां पे आप फर्स्ट बटन प्रेस करते हो तो लाइट, सेकंड प्रेस करते हो तो फैन, इस तरह से वर्क करता है। सिमिलर वे ये स्विच काम करता है, यानी यूजर जो ch सेलेक्ट करेगा वो वाली चॉइस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो हमने कितने चॉइसेस रखी हैं, केस 1, केस 2, केस 3, राइट। और इसके अलावा एक केस ले लेते हैं डिफॉल्ट, यानी यूजर ने अगर इसके अलावा कोई नंबर डाल दिया तो सिंपली हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा के चेक करेंगे कि इज एवरीथिंग वर्किंग गुड और नॉट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ स्लैश एन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब लॉजिकली समझो, इतना लिखने से एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट होने वाला नहीं है, मतलब फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं होने वाला है। मुझे और भी कोडिंग लिखनी है, लेकिन पहले लॉजिकली बेस करेक्ट होए वो चेक कर ले। मैंने सीधा लिखा प्रिंट एफ डबल कोट में स्लैश एन एरिया ऑफ सर्कल, देन केस 3 प्रिंट एफ डबल कोट में स्लैश एन एग्जिट, राइट। अब एक बार प्रोग्राम को रन करके चेक करना चाहेंगे, तो उससे पहले चेक करते हैं कि गेट ch लिखा है, नहीं, तो यहाँ पे आके लिख देंगे गेट ch। अब प्रोग्राम रन करते हैं, दो एरर्स है, सेमीकोलन मिसिंग है। कहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, देखो डिफॉल्ट के बाद आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट एफ। अब ये मुझे पता है कि ये एक इनवैलिड चॉइस है यूजर की, इसलिए इसे डिफाइन कर रहे हैं, तो यही सीधा लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस, डन। अब प्रोग्राम को अगर रन करें, देयर आर नो एरर्स। लेकिन जब मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, तो मेरे लिए सारे मैसेज आ जा रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर भी प्रिंट हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल भी, और एग्जिट भी, और इनवैलिड चॉइस भी। तो इसको सुधारने के लिए हम इन सभी स्टेटमेंट्स के एंड में ब्रेक लगा देंगे। नाउ ब्रेक का काम क्या है, प्रोग्राम को इमीडिएटली स्टॉप करना। तो जब आप यहाँ पे ब्रेक लिखते हो, तो अगर केस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो केस 2 को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, यानी केस 1 के बाद इमीडिएट ब्रेक लग जाएगा, और केस 2 कॉल करोगे तो सिर्फ केस 2 एग्जीक्यूट होगा, केस 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप केस 3 लिखते हो तो केस 3 के बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और डिफॉल्ट के बाद तो वैसे भी प्रोग्राम से बाहर ही जाना है, तो हमें उसके इतने स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज वर्किंग गुड। 2 प्रेस करता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल। 3 प्रेस करता हूँ, एग्जिट। तो ऑलमोस्ट सारा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, लेकिन अभी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे आके सीधे लिख देता हूँ, इसके लिए तो साइड की वैल्यू चाहिए, तो साइड इज इक्वल टू 4, देन AOS इज इक्वल टू S इंटू S, S इंटू S, सेमीकोलन, डन। और यहीं पे सीधे सीधे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंटेज D कॉमा AOS, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। S की वैल्यू 4 है, तो अब रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। आई प्रेस 1, एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, लेकिन अगर ये परमानेंटली S की वैल्यू 4 ही रहेगी तो उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू यूजर प्रोवाइड करे, तो प्रिंट एफ डबल कोट में परसेंटेज सॉरी स्लैश एन एंटर साइड वैल्यू, ऐसा कुछ मैसेज दे देते हैं।
और नीचे लगा देते हैं स्कैन एफ। यूजर से वैल्यू लेंगे डबल कोट में, राइट, इनसाइड डबल कोट्स राइट डाउन परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एस। अब एस की जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसका एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। चेक करें ये वर्क कर रहा है कि नहीं। I'll press 1, enter side value, I enter 5, area of square is equal to 5, मैसेज आ गया, राइट। अब सिमिलर वे मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है और मैंने गलती से यहाँ पे सब टाइप कर दिया था। I'll improve it, I'll simply write down rectangle। डन। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगा यहाँ से यहाँ तक का लॉजिक सेम है ना, खाली फॉर्मूला ही तो चेंज है। तो एडिट में चलते हैं, वहां से करते हैं डेटा को कॉपी, और इस वाले स्टेटमेंट में एडिट में जाके स्टेटमेंट को करते हैं पेस्ट। हेडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज इट इज रहने देते थे, बट यहाँ पे हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, लेंथ की चाहिए। लेंथ आ गया, एंटर लेंथ वैल्यू, राइट। या तो फिर आप सीधे सीधे लिख दो एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ, राइट। मैसेज कुछ भी, उससे कोई फर्स्ट खास फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे आके एल डिफाइन कर दो, printf डबल कोट्स स्लैश n एंटर वैल्यू ऑफ विड्थ, हाइट इंटू वेट, लेंथ इंटू ब्रेड, ऐसा कुछ भी दिया हो। अगर आपको ब्रेड ही चाहिए तो यहाँ पे आप ब्रेड लिख दो, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, राइट। विड्थ लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सिंपली राइट डाउन विड्थ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे जो वैल्यू एओएस में जा रही थी उसको किस में ले लेंगे, ए ऑफ आर में। और यहाँ पे क्या करेंगे, एल इंटू डब्लू। ऐसे ही तो दो वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर किए हैं, है ना। अब नीचे आते हैं, देखो अब इंटर वैल्यू फॉर विड्थ तो कहा आपने, लेकिन क्या स्कैन एफ करके उसकी वैल्यू ली, सेमीकोलन स्कैन एफ डबल कोट्स में परसेंटेज डी कॉमा एंड डब्लू, राइट। और यहां पे जाके स्क्वायर की जगह पे विड्थ रख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रख देंगे, और यहाँ पे ए ऑफ आर। केस 2 भी वर्क कर रहा है। अब इसको रन करके चेक कर लो, 1 प्रेस करो, कैलकुलेट हो गया। अगेन रन करो 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ की वैल्यू आई एम एंटरिंग 10, विड्थ की वैल्यू आई एम एंटरिंग 20, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो गया, राइट। अब बचा क्या, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एग्जिट। एग्जिट के केस में आप सीधे लिख दो एग्जिट और यहां मेंशन कर दो 0। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो मुझे एक वार्निंग या एक एरर आएगी जो बोलेगी कि इसका प्रोटोटाइप मिसिंग है। चेक करना है, कंट्रोल F9 करो, डायरेक्ट रन हो गया, वेल एंड गुड। 1 प्रेस करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर 2, ओके। इफ आई रन दिस अगेन 3, मैं प्रोग्राम से बाहर निकल जा रहा हूँ। मुझे फिलहाल कोई वार्निंग नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपके पीसी में वार्निंग आए तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर इंक्लूड std lib.h। मेरे पे अभी वर्क कर रहा था बट फिर भी मैंने लिख दिया। अगर आप में एरर आए तो आप ये यूज कर सकते हो। नाउ अगर अब मैं प्रोग्राम को देखूं तो प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट। इफ आई प्रेस 3 एग्जिट, 2 प्रेस करने पे उसका डेटा, 1 प्रेस करने पे उसका डेटा, तो देखो आपका जो मेनू ड्रिवन का कॉन्सेप्ट था वो रिजॉल्व हो गया, राइट। अब अगर किसी को ऐसा लगे कि मुझे ये प्रोग्राम n नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है, जब तक यूजर ना बोले तब तक एग्जिट नहीं करना है, कोई बात नहीं, इसे इन्फिनिटी लूप में डाल दो। इन्फिनिटी लूप में कहां से डालेंगे, यहां लिख दो while 1। अब ये तब तक चलता रहेगा
तब तक इसे हम एग्जिट नहीं कराएंगे। हम सिंपली यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। अब मैं कंट्रोल F9 नहीं करूंगा, मैं लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग करूंगा। अब देखो मुझे यहाँ पे पास ऑन कर दिया गया, जहां मैं वैल्यू प्रेस करूंगा 3, चेक करने के लिए कि एग्जिट पे जाता है या नहीं और एग्जिट से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। देखो मैं एग्जिट से बाहर निकल गया, तो अब मैं पूरा प्रोग्राम रन कर सकता हूँ। 1 प्रेस किया, एरिया ऑफ स्क्वायर जहाँ पे साइड की वैल्यू 25, देखो फिर से मैसेज आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 प्रेस करो, लेंथ की वैल्यू 4, विड्थ की वैल्यू 5, देखो 20 आ गया। 3 प्रेस करते ही हम बाहर निकल जाएंगे। अब एक छोटी सी एरर जो मुझे देखने को मिल रही है, स्क्वैट यानी स्क्वायर की स्पेलिंग गलती, तो उसको इम्प्रोवाइज कर लिया। तो देखो वाइल लगाए बिना भी ये प्रोग्राम कंप्लीट था, बट परफेक्शन के लिए मैंने इसे वाइल 1 कर दिया। तो ये इन्फिनिटिव चल रहा है, राइट, बट कंट्रोल मेरे हाथ में है कि मैं 3 प्रेस करके कभी भी एग्जिट कर सकता हूं। होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया, राइट। आप एक बेटर ग्लांस के लिए अगर कहीं लाइन ऑफ कोड मिस कर रहे हो तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हो। अब मैं चलता हूं फाइल में, न्यू के पास। फाइल मेन्यू में जाते हैं, डे 2 का वीडियो है, इसलिए वापस से फाइल को नाम देते हैं डे 2। प्रोग्राम कौन सा है? प्रोग्राम भी 2 है। प्रोग्राम 25 का पेपर सॉल्यूशन है, तो 25.c मेंशन कर। अब सेकंड प्रोग्राम में आपको करना क्या था? आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करानी थी। क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था ना, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्ट्रिंग लेंथ, मतलब यूजर ने कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग इनपुट की लेंथ कैलकुलेट करनी थी विदाउट बिल्ट इन फंक्शन। चलिए सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे, प्रीप्रोसेसर ले लेते हैं, इंक्लूड cdo.h। देखो बीच बीच में फाइल को सेव करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पावर चला जाए या रिस्टार्ट हो जाए तो मेरा पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। प्रीप्रोसेसर इंक्लूड conio.h, हमें हेडर फाइल्स दोनों मिल गई, राइट। अब प्रोग्राम का सिंपल स्ट्रक्चर है, उतना पार्ट तो हम हर हाल में कर ही लेंगे, वॉइड मेन, राइट। अब रिकॉल करो कि आपको स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। क्या स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का होगा? नहीं, एक से ज्यादा का, तो इसलिए हम लेते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग, उसकी साइज रख लेते हैं 100, दैट इज यूजर अप टू 100 कैरेक्टर्स इनपुट कर सकता है। डन। अब सबसे पहला काम करो कि यूजर से इनपुट लेके उसे प्रिंट करा के देख लो। प्रिंट एफ डबल कोट्स में एंटर स्ट्रिंग, एनएफ डबल कोट्स में %s कॉमा s, राइट। और इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं प्रिंट एफ डबल कोट में %s कॉमा s, यानी स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। और न्यू लाइन में इसलिए हम स्लैश एन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन और यहाँ लगाते हैं गेट ch। इससे मुझे ये पता चलेगा एटलीस्ट स्ट्रिंग इनपुट हो रही है और प्रिंट हो रही है या नहीं। अगर स्ट्रिंग इनपुट हो रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीजें हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली प्रोग्राम को रन करता हूँ, एक एरर शो कर रहा है, स्कैनएफ की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है तो हम उसको सुधार लेंगे। अब रन करके चेक करो, यहाँ पे लिखते हैं हेलो। चलो हेलो था, राइट। अगेन रन करते हैं और इस बार लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब क्या हुआ? स्पेस के बाद का डेटा या कैरेक्टर स्टोरी नहीं हुआ। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप ये %s के पास आओ और इसको कहो भाई तब तक का डेटा स्टोर करो जब तक /n नहीं आता। क्या बोलेंगे? तब तक डेटा स्टोर करो #n, यानी तब तक इनपुट चलता रहेगा जब तक /n ना मिले। और /n कब मिलेगा? जब कीबोर्ड पे एंटर प्रेस होगा। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और सिंपली लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब बात करते हैं इसकी लेंथ कैलकुलेशन की। एक ट्रिक बताता हूं, अगर यहां ऐसा ना लिखा होता हो कि विदाउट बिल्ट इन फंक्शन, तो मैं क्या करता, मैं यहां लिखता लेंथ
और ये जो स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं ना, इसके पहले लिख देता len इज इक्वल टू प्रिंट एफ, और यहां पे लिख देते, सॉरी एक मिस्टेक है, दैट इज हमने लेंथ को कैरेक्टर्स टाइप में डिक्लेयर किया है, तो उसको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। इंटीजर लेंथ, लेंथ इंटीजर में होगा ना, नंबर में होगा, राइट। अब यहां पे आके लिखते प्रिंट एफ डबल कोट्स लेंथ, पहले स्लैश इन ले लेते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंटेज डी कॉमा len। अभी किसी को लग रहा होगा सर इतना सा लिखने से हो जाएगा क्या, चेक करते हैं क्या होता है। आई सिंपली राइट डाउन हेलो वर्ल्ड, कैलकुलेट कर लो स्पेस के साथ आपके 11 कैरेक्टर्स। कितना इजी प्रोग्राम था ना, लेकिन इट इज सेड कि आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, राइट। यानी आपको कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है। अदरवाइज मेरे पास एक और फंक्शन है, मैं यहां पे ऊपर जाता, एक हेडर फाइल ऐड करता, प्री प्रोसेसर इंक्लूड string dot h, and then instead of this printf मैं सिंपली यूज कर लेता strlen, और इसको भी दे देता s। ये भी मेरे लिए वही सेम काम करता। सपोज इफ आई राइट डाउन हेलो वर्ल्ड, अगेन 11th लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें इनबिल्ट फंक्शंस यूज नहीं करने हैं। तो अब ये प्रोग्राम कैसे होगा, एकदम सिंपल वे में बोलता हूँ फ्रेंड, यहां पे चाहिए मुझे वाइल लूप। क्यों वाइल लूप चाहिए, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक एक करके चलाने हैं, राइट। और इन्हें चलाने के लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है आई, जिसकी वैल्यू क्या रखेंगे 0। अब ये आई इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा और चलता जाएगा, कब तक मुझे भी नहीं पता। तो हम सिंपली इसको लिख देते हैं आई प्लस प्लस, यानी स्ट्रिंग के एंड में जब आई प्लस प्लस की वैल्यू स्ट्रिंग स्टॉप होने पे जो होगी वही हमारे लिए लेंथ होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन ऐसा मानेंगे कब, तो मैं बोलता हूं यहां पे पहले ले लो वाइल वन। क्या लिया हमने, वाइल वन। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इससे इन्फिनिटिव प्रोग्राम चलता है, दैट इज इन्फिनिटिव लूप चलती है, याद आ रहा है, राइट। लेकिन अब इन्फिनिटी लूप चलाएंगे तो हम कभी भी कंट्रोल F9 प्रेस नहीं करेंगे। किसके पास जाएंगे, विंडो के पास, उसमें आउटपुट विंडो, ताकि मुझे लाइन बाय लाइन आउटपुट देखने को मिले, राइट। और विंडो में एक फ्रेंड को बुला लेते हैं जिसका नाम है वॉच, और इस वॉच को बोलते हैं भाई आप मुझे जरा एस ऑफ आई की वैल्यू हर बार देना। तो किसकी वैल्यू मांगेंगे, एस ऑफ आई की। एस ऑफ आई इसलिए बिकॉज जो आपने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है 100 की साइज का, उसमें 0, S1, S2, S3, S4, उन पे कौन सा कैरेक्टर वैल्यू है मुझे वो जानना है, और वो जानने के लिए मैं यहां पे आया हूं। अब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम रन करें, यहां गए, आई इज इक्वल टू 0, एक गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है लेंथ की वैल्यू। एस ऑफ आई में अभी कोई डेटा है ही नहीं एक्चुअल में। क्लियर स्क्रीन, एंटर स्ट्रिंग का मैसेज। अब ये वाला प्रोग्राम, दैट इज ये स्कैनफ की लाइन रन हुई जहां पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। देखो एस ऑफ 0, अब मुझे कैसे पता चला एस ऑफ 0, तो करेंटली आई की वैल्यू कितनी है 0। अब मैं यहां से चेक करूंगा 1 ई, 2 पे एल, 3 पे एल, 4 पे ओ, 5 ब्लैंक था एग्रीड, 6 पे डब्ल्यू, 7 पे ओ, 8 पे आर, एल, डी। अब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर दिखा 11 पे /x0, मैं यही कैरेक्टर यहां पे आके वाइल लूप में ऊपर आके 1 की जगह लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, वाइल ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू व्हाट। देखो उन्होंने तो बताया कि उन्होंने 11th कैरेक्टर रखा है /x0, फिजिकली आप नल कैरेक्टर मान लो, राइट। अब इसको लाइन बाय लाइन कंपाइल कराएं, एक एरर है। कहां पे एरर है, देखो बोल रहा है सर ए नहीं पहचानता, बट ऑब्वियस है ए नहीं पहचानेगा बिकॉज हमने एस नाम का एरर डिक्लेयर किया है। अब लाइन बाय लाइन जाओ, द सेम लॉजिक इज हैपनिंग अगेन, 0 पे एच,
राइट, यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड. नाउ विल गो वन बाय वन अगेन. E L O W R L D, राइट 11. नाउ नल कैरेक्टर मैच हो गया. यहां से बाहर स्ट्रिंग की लेंथ क्या प्रिंट हो रही है, चेक करो. लेंथ की वैल्यू तो गार्बेज वैल्यू ही देगी ना. व्हाई? बिकॉज आपने लेंथ की कोई वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं की है. तो अब क्या करेंगे? एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि अब मुझे लेंथ की जरूरत ही क्या है. और अगर आपको लेंथ के थ्रू ही प्रिंट कराना है तो आप सिंपली यहां पे लिख दो len इक्वल टू आई. राइट, अगर आपको लेंथ के थ्रू कराना है तो. अगर अब मैं इसी प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट करूं लाइन बाय लाइन तो आई विल गेट हेलो वर्ल्ड. नाउ गो लाइन बाय लाइन, लूप एग्जीक्यूशन चलेगी. आप चेक कर सकते हो कौन से पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है. देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 11. लेकिन अगर मुझे ये लेंथ यूज ही नहीं करना है, एक वेरिएबल 2 बाइट की जगह बचा लेते हैं. यहां से इसको हटा दो और एट द सेम टाइम ये वाली लाइन भी हटा दो. सिंपली क्या करो, जहां पे लेंथ स्टॉप हो रहा है वहां पे आई लगा दो. राइट, अब मुझे इस वॉच विंडो की ज़रूरत नहीं है, करंट आउटपुट की ज़रूरत नहीं है. तो थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे, यस प्रेस करेंगे और यहाँ आ जाएंगे. हेलो वर्ल्ड दी 11, कंट्रोल F9. हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू. आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, 24 कैरेक्टर्स आएंगे. See friends, that easy it was to do the coding for it. होप आपको ये वीडियो समझ में आई. होप आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मैं ला पाया, बिकॉज हमने इसकी कोर फाउंडेशंस अभी तक नहीं सीखी है. हाँ बट ऑब्वियस है, अगर स्टूडेंट की डिमांड रहेगी तो इस बार के वैकेशन में, दैट इज समर वैकेशन में, हम सी के कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए ऑनलाइन वीडियोस बना सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको खुद बताना पड़ेगा. राइट, तो आपके आउटकम, दोनों ही प्रॉब्लम जो आज के पेपर में पूछे गए थे, दो के दोनों आपके सामने सॉर्टेड आउट है. It was that easy to attend today's paper. Thanks a lot, friend. Thank you so much. Keep learning, keep growing. Thank you.